हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डीके सिंह और आपका वेलकम करता हूं बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो क्लास 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे जो पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक हर एक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा ज्यादा जो फोकस होगा वो सीबीएसई आईसी बोर्ड के हिसाब से होगा। तो हम लोग टॉपिक को शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज मैं यहाँ पे टॉपिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो टॉपिक का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, टॉपिक का नाम है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। और आज हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका एनसीईआरटी मैथ्स में अगर देखेंगे तो आपका वहां पे चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और वहां पे एक टॉपिक आपके पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, तो आज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो काफी लंबा ना हो, बोरिंग ना हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग पार्ट करके वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूंगा। तो ये आपका पहला पार्ट है दोस्तों। ठीक है ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का मैंने यहाँ पे पहला पार्ट यहाँ पे आज स्टार्ट किया है। और इसमें आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कैसे सवाल, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए अगर आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को। ठीक है ना, तो मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है, हम लोग कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला को लिखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट आपके पास दिया गया है, 2 पॉइंट दिया गया है, आपका एक लाइन सेगमेंट है। और पहला लाइन सेगमेंट जो यहाँ पे दिया है ए बी, और इसके लिए मैंने पॉइंट लिख रखा हुआ है, ये हो गया आपका x1, y1। और यहाँ पे जो बी पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया x2, y2 लिख दिया। ठीक है ना, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और ए बी इज अ लाइन सेगमेंट है ना। ए बी आपका एक लाइन सेगमेंट है, और दोनों का पॉइंट मैंने लोकेट कर दिया x1, y1। और यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकालना होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ए बी, ए से बी तक आपको जाना है ना। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए बी, और फिर आप लिखते हैं यहाँ पे अंडर रूट, उसके बाद x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। जो भी आपका यूनिट होगा, यहाँ पे यूनिट आप मेंशन कर देंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, जो भी आपका यूनिट होगा आप यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है ना, तो आपका ए बी डिस्टेंस निकालने का मतलब लाइन सेगमेंट ए बी का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, या इसी को लिखने का ये भी तरीका हो सकता है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये वाला स्क्वायर अगर इधर पे चला जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, या इधर वाला अंडर रूट इधर चला जाएगा तो स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये बातें समझ में आ रही है। और आगे हम लोग देखते हैं कि इस पे सवाल कैसे आते हैं, बोर्ड एग्जाम में सवाल आपसे इसमें कैसे पूछ दिया जाएगा, है ना। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे पहले, है ना। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको मान लीजिए कि बोल देगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, कोई भी पॉइंट बोल सकता है ना। मान लीजिए आपसे बोल दिया कि एक पॉइंट दिया गया आपके पास, एक पॉइंट आपके पास दिया गया यहाँ पे ए। ठीक है ना, एक पॉइंट मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दिया गया है ए, और मान लीजिए ए का जो कोऑर्डिनेट दिया गया आपका, ए का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, मान लीजिए दिया आपके पास 7, 13, और बी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे 10, 9, है ना। ऐसा कोई दे रखा है, आपसे पूछ दिया जाए ए बी का डिस्टेंस निकालिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे कि ए का जो कोऑर्डिनेट हो गया आपका, उसको x1, y1 मान लेंगे, और जो बी का कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या मानेंगे, x2, y2 मान लेंगे। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ए बी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप करने वाले हैं। अब आगे स्टेप में देखेंगे तो आपके पास x2 क्या है, x2 देखिए, x2 का वैल्यू कितना है, 10 है, तो लिखेंगे 10। x1 का वैल्यू कितना है, 7, तो लिखेंगे 7,
स्क्वायर हो गया। y2 का वैल्यू कितना है 9, तो लिख देंगे 9, और y1 का वैल्यू कितना है 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या देखेंगे 10 माइनस 7 तो कितना हो गया 3, यानी 3 का स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 13 तो -4, तो -4 का स्क्वायर। अगला स्टेप में आइए आप, 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे ना तो 25 हो जाएगा, और √25 का वैल्यू कितना होता है 5 यूनिट होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे निकल चुका है कि आपका 5 यूनिट है ये, ठीक है ना। आंसर कितना आ गया 5 यूनिट आ गया, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। और दूसरा क्वेश्चन को बड़ा आसानी से आप समझने के यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि मैं दूसरा क्वेश्चन इस तरीका से जो ला रहा हूँ उसको कैसे आप समझ सकते हैं। तो मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आपके पास हो सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर which the distance between points A and B, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B। और A का मैंने क्या लिया हुआ है 3, -1, ये आपका 3 है, और B मैंने क्या दे रखा हुआ है 11, दे रखा हुआ है, 11, दिया हुआ है। तो इनके बीच का मान लीजिए डिस्टेंस आपके पास दिया गया है 10 यूनिट्स, है ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस आपके पास दिया गया वो कितना दिया है 10 यूनिट्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 यूनिट्स, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप यहाँ पे 10 यूनिट्स है, ठीक है, ये आपका 10 यूनिट्स हो गया। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे a और b दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, यानी आपके पास a भी पता है, ठीक है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, इसका मतलब क्या है आपको ए बी पता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन में क्या आपके पास ए बी कितना है 10 दिया हुआ है, और ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3, -1, इसी को आप क्या लिख सकते हैं ये आपका x1, y1 हो गया। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 11, y दिया हुआ है, इसी को क्या बोल सकते हैं x2, y2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपके पास x2, y2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एक स्टेप आप यहाँ पे समझिए। तो एक एक स्टेप यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, ए बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये अंडर रूट में रहेगा वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है आपके पास, x2 वैल्यू 11 है और x1 का वैल्यू कितना है 3 है ना। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 11 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y -1 है ना। तो अब लिखेंगे y माइनस तो पहले से है, इसमें -1, इसका होल स्क्वायर आपको कर देना है। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं 11 - 3 कितना हो गया 8 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो चुका है, यानी y + 1 का स्क्वायर लिखेंगे आप, है ना, एक y + 1 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, y + 1 का होल स्क्वायर है ना, तो a + b का होल स्क्वायर में आप इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2y + 1, ये आपका हो चुका है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या देखने वाले हैं आप, ये हो गया 65, कितना हो गया आपका 65 हो गया, ठीक है ना। एकदम ध्यान से आप इसको देखते चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास हो गया, ठीक है ना, हाँ 60 हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका 65, ठीक है यहाँ पे। और ये आपके पास वैल्यू कितना आया हुआ है, ये जो वैल्यू आपके पास आया हुआ है ये आपका y² प्लस कितना आपके पास 2y आया हुआ है, ठीक है ना। आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका निकल चुका है यहाँ पे y + होल स्क्वायर हम लगा दिया है ना यहाँ पे, चलिए ठीक है, यहाँ तक आ गई बात समझ में। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप दाहिने तरफ यहाँ पे देख लिया, बाएं तरफ भी देख लीजिए, ए बी का जो वैल्यू कितना है 10 दिया हुआ है, तो हम लोग ए बी का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पे 10 ले लेंगे, तो आपके पास हो गया 10, है ना, ये कितना हो गया 10 हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं तो आपके पास एक और तरीका है, डायरेक्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे
आपका कितना दिया हुआ था, 8 का स्क्वायर दिया हुआ था, तो आप डायरेक्ट इसको छोड़ सकते हैं, इसको y प्लस 1 का स्क्वायर भी आप छोड़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि जो ये वाला वैल्यू है इसको आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, वो ज्यादा सही लग रहा है तो उसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका दिया है अंडर रूट में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या बचेगा 64, और ये वैल्यू कितना है y प्लस 1 होल स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में आएंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, माइनस 64 इधर पे ले आएंगे क्योंकि यहाँ प्लस में था, और ये क्या बचा हुआ है y प्लस 1 होल स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है ना। अगले स्टेप में आप यहाँ पे आएंगे तो क्या हो गया, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 100 माइनस 64 तो कितना आ जाएगा 36, है ना। और ये वैल्यू आपके पास कितना है y प्लस 1 होल स्क्वायर है, ठीक है ना। ये वैल्यू क्या है आपके पास होल स्क्वायर में है। तो आप एक स्टेप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, आपको बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देखने वाले हो कि ये जो आपका जो वैल्यू है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो इधर पे आ जाएगा तो 36 अंडर रूट में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 1, है ना। अब 36 अंडर रूट में है तो इसका तो 2 वैल्यू आने वाला है, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 1, ठीक है ना। तो y का यहाँ से 2 वैल्यू निकलने वाला है। y का 2 वैल्यू कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 6 और माइनस में 1, एक बार आपको प्लस 6 लेना पड़ेगा और एक बार माइनस 6 लेना पड़ेगा। तो अगर हम आप यहाँ पे लेंगे y का वैल्यू प्लस 6 लेंगे ना, तो y का एक वैल्यू आपका 5 आ जाएगा, 6 माइनस 1, और उसी प्रकार से y का वैल्यू माइनस में लेंगे आप, है ना, माइनस में 6 लेंगे तो माइनस 6 और माइनस 1 माइनस 7 आ जाएगा, तो दूसरा वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका हो गया y का वैल्यू निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछा गया था, y का ही वैल्यू पूछा गया था, तो इस तरह से हम लोग का ये आंसर मिल चुका है ना, y का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, y का 2 वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ना इस सवाल अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला से इस तरह से सवाल आते रहते हैं, और मैं बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो सवाल हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले मुझे ये फॉर्मूला डिस्कस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर फॉर्मूला में डिस्कस नहीं करता तो आप बोलते कि मतलब डायरेक्ट जो है यहाँ पे बिना फॉर्मूला बताए कैसे बना रहे हो, है ना। तो इसीलिए मैं सोचा कि सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है मैं बता दूं, उसके साथ 1-2 एग्जाम्पल करवा दूंगा, और उसके बाद जो है इस पे हम लोग बोर्ड एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो सवाल है आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे, है ना। हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो आपके पास दिया गया है ठीक इसी प्रकार का सवाल यहाँ पे दिया गया है ना। तो हम लोग अगले सवाल में यहाँ पे बढ़ जाते हैं, और मैं यहाँ पे अगला सवाल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप एकदम ध्यान से इसको देखते रहिएगा। ये हो गया मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पे बोल दिया जाए कि कोई आपके पास पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना, आपके पास कोई पॉइंट दे देगा, ए बी सी पी के ए कुछ भी दे सकता है पॉइंट। तो मैंने यहाँ फिलहाल क्या मान लिया है, इफ द पॉइंट्स आपके पास दिया गया, मैं सबसे पहले यहाँ पे सवाल आपको लिख दे रहा हूं, है ना। k-1, 2 is equidistant from the point A, और ये कितना दिया आपके पास 3, k, और मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा पॉइंट है B जो दे रखा है आपके पास k, 5 दे रखा है ना। तो इसमें आपको क्या बोल सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट k-1, 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b, और a का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3, k, और b का कोऑर्डिनेट कितना है k, 5, है ना, k, 5 इसका कोऑर्डिनेट दिया गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जैसा कि आप सवाल में देख पा रहे होंगे ना, सवाल ने पहले कह दिया है, क्वेश्चन आपसे कह दिया है, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पॉइंट ये आपके पास जो दिया गया है P, मान लीजिए इसका पॉइंट का नाम क्या है P है, तो P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है यहाँ पे इक्विडिस्टेंट, तो P को बीच में रख लीजिए, तो P आपके पास कितना हो गया k,
और k माइनस 1 कॉमा कितना है 2 है, और a कितना दिया गया है 3 कॉमा k, और b पॉइंट कितना है आपके पास k कॉमा 5। ये हम लोगों ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको मैंने बना दिया है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि p पॉइंट है ना वो इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पे है। p जो आपका है a से भी और b से भी बराबर डिस्टेंस में है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि AP और BP क्या है, बराबर है। AP और BP क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अगर AP और BP बराबर होगा तो AP और BP का स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस AP इक्वल टू BP, ये क्या है आपका क्वेश्चन में गिवन है। AP इक्वल टू BP आपका क्वेश्चन में गिवन है ना। तो आप क्या करेंगे, जब AP और BP आपस में बराबर होगा तो AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर भी तो आपस में बराबर होगा ना, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर क्या लिखेंगे आप, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी का स्क्वायर, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। एपी का स्क्वायर और बीपी का स्क्वायर ये भी आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, ठीक है ना। तो आप एपी का डिस्टेंस यहां से निकाल लेंगे सबसे पहले। तो जैसे ही आप एपी का डिस्टेंस निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, के माइनस 1 पहले से दिया हुआ है, अब -3 करेंगे तो हो गया -3, ये क्या हो गया -3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस के का स्क्वायर करेंगे, अब क्या हो गया 2 माइनस के का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप बीपी आपको करना है, तो बीपी में आप क्या करने वाले हैं, के माइनस 1 पहले से है तो लिखेंगे के माइनस 1, अब माइनस क्या करना है आपको, के करना है ना, तो लिखेंगे माइनस के, इसका स्क्वायर हो गया। देखिए के माइनस 1 पहले से है और माइनस के करना है, यहाँ पे 2 आपके पास पहले से है और माइनस कितना करना है आपको 3 करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रहा है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं बस फॉर्मूला लगा रहा हूं, अब फॉर्मूला में बगल में लिख देता हूं, क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट में, यही फॉर्मूला होता है आपका, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैंने जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, तो अगला स्टेप यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि k माइनस 4 होल स्क्वायर, ये कितना हो गया -1 और -3 -4 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है आपका 2 माइनस के होल स्क्वायर, यहाँ पे के और के तो कैंसिल हो गया, देखिए प्लस में के और माइनस में के तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया -1 तो -1 का स्क्वायर, ये 2 माइनस 5 तो -3 हो गया, -3 का स्क्वायर कर देंगे। ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे स्टेप को बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे स्टेप आप यहाँ पे देखोगे तो आप क्या समझोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, ये भी आपका देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 4k और प्लस क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे के स्क्वायर हो गया, यहाँ 4k हो गया, और 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आगे हम लोग यहाँ पे स्टेप में बढ़ जाते हैं, एक एक स्टेप को समझते चलेंगे यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, ये वैल्यू आपके पास कितना है, इस वैल्यू को सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग यहाँ तक, है ना। तो इधर भी आपका देखिए के स्क्वायर है, यहाँ भी आपका के स्क्वायर है, तो 2k स्क्वायर हो सकता है यहाँ से, ये वैल्यू आपका 2 बार आ चुका है तो 2k स्क्वायर हो गया, तो लिखेंगे क्या है आप 2k स्क्वायर लिखेंगे। और ये जो वैल्यू आपके पास आया हुआ है 4k और 8k, तो कितना हो जाएगा, ये 12k हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना है 16, ये कितना आपके पास है 16 दिया हुआ है, और ये दिया है 4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। और दाहिने तरफ में वैल्यू आपके पास कितना है, दाहिने तरफ में वैल्यू आपके पास 10 दिया हुआ है ना, दाहिने तरफ वैल्यू कितना है 10 दिया हुआ है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस में क्या लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 20 है, 10 को इधर लाके माइनस कर लेंगे ना, तो आपका कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है, 2 जैसे आप कॉमन लेंगे ना तो k स्क्वायर 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 6k, है ना, और 2 यहां से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो अगला स्टेप जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपका बन गया कितना के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसको क्या करना है आपको फैक्टराइज कर देना है, तो क्या लिख सकते हैं इसको आप के स्क्वायर
माइनस में इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस में इसको लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इसको कितना 5 और 1 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं 5k माइनस के। अब प्लस में क्या लिखेंगे 5 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा k माइनस 5। ये आपका k जैसे ही आप बाहर ले लेंगे ना, k जैसे ही आप बाहर कॉमन लेंगे तो k माइनस 5 हो गया। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो k माइनस 5 यहाँ पे भी हो गया, ठीक है ना। ये हो गया k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हो गया k माइनस 5 और यह k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब k का यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगा, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या बोलेंगे यहाँ से k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को 5 और 1 मिलेगा। तो k इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो लास्ट में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेंस, क्या लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ किसका k, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k कितना आ गया 1 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो लिखेंगे 1 and 5। रिक्वायर्ड वैल्यू कितना हो सकता है 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो आपका k का वैल्यू निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार से इसके दूसरे पार्ट में, जहां पे मैं बोर्ड एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। यहाँ तो मैंने सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल अभी आ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे अलग अलग पार्ट में, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज जो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया 3 क्वेश्चन के माध्यम से, वो तीनों क्वेश्चन क्या हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है ना, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। अगर पसंद आता है तो लाइक ठोक दीजिएगा और ज्यादा पसंद आ गया तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके हम लोग अगले पार्ट में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।